हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग काम करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो पे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, ये प्रोवाइड हो चुकी है बेटा। ये जो वीडियो है दिस इज योर सेकेंड वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा साइन ऑफ एंगल। इसके पीछे वाला वीडियो में आपको बताया गया व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होती है, एंगल का डिफिनेशन दिया गया था बेटा, एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया था बेटा। उस वीडियो को आपने देखी हो सबसे पहले वॉच करो। उसमें बताया गया था कि एंगल क्या होती है। मैं बोला था बेटा एंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, एंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच वन कॉमन पॉइंट्स एंड फॉर्म बाय टू रे, जिसका निर्माण दो रे से होता है जिसमें एक कॉमन पॉइंट्स होती है। वैसे ही ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं। देखो बेटा ये आपका रे हुआ, दिस इज रे एंड दिस इज रे। तो इसका मैं नाम रखा, इस रे का नाम रखा ओ ए और ये रे जो है उसका नाम है बेटा ओ बी। अब जरा सा सोच बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो मैं रेडी किया इसमें कितने रे था, दो रे था, एक ओ ए था बेटा और एक ओ बी था। यह जो पॉइंट है इसी पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ। दिस इज योर कॉमन पॉइंट्स, दिस इज योर कॉमन पॉइंट्स एंड दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज फॉर्म बाय टू रे ओ ए एंड ओ बी। इसका जो निर्माण हुआ बेटा दो रे ओ ए और ओ बी से हुआ और इसमें एक कॉमन पॉइंट आपका ओ है। सो दिस इज योर एंगल। ये क्या बेटा एंगल है। अब इसी को मैं एंगल बोलूंगा। इसका नेम अगर लिखना हो तो बेटा इसको लिखेंगे हम लोग ए ओ बी या तो बी ओ ए। यही बात होती थी ना पिछले में। इसके बाद मैं बताऊंगा बेटा टू रे आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। ये जो दो रे है ना बेटा, एक रे का नाम ओ ए है, एक रे का नाम ओ बी है, ये दोनों है साइड ऑफ एंगल। ये कोण का भुजा कहलाता है। और दिस कॉमन पॉइंट इज कॉमन पॉइंट्स इज वर्टेक्स ऑफ एंगल। चलो ये कॉन्सेप्ट है, दिया गया था ना। हाँ चलो बेटा, आज की क्लास में लोग काम करने वाले हैं साइन ऑफ एंगल। आपको अभी तक पता होगा कि एंगल ससुरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप 9th क्लास का स्टडी किए होंगे, 10th क्लास में स्टडी किए होंगे, तो आप एंगल को सिर्फ पॉजिटिव में देखे होंगे। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, बेटा सब पॉजिटिव वाला देखे हो ना। बोलो देखा या नहीं देखा है। निगेटिव एंगल आज मैं बताता हूँ कि एंगल निगेटिव भी होता है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ बेटा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप्स के बेटा बोलो। हाँ वहाँ से तो मैं सुन नहीं सकता ना। ज्योमेट्रिकल एंगल होता है और एक होता है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। चलो तो देख बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल एंगल होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ससुरा जो होता है ना पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ये डिपेंड करता है रोटेशंस ऑफ रेडियस वेक्टर के ऊपर। बात को पकड़िए, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, बट ज्योमेट्रिकल एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। ज्योमेट्रिकल एंगल। अच्छा बताओ, आप क्लास 10th में ज्योमेट्री का स्टडी जब कर रहे थे तो क्या वहाँ पर आप बताओ कि कोई ऐसा एंगल टीचर ने बताया था बेटा दिस इज -90 डिग्री, दिस इज -60 डिग्री, दिस इज अरे पागल, वहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल। बट आज की बात मतलब क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताई जा रही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में बताया जा रहा है कि पॉजिटिव एंगल भी होती है निगेटिव एंगल भी होती है। एंगल कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा यह बात डिपेंड करता है रोटेशंस ऑफ रेडियस वेक्टर के ऊपर। किस पे बेटा? रोटेशंस ऑफ रेडियस वेक्टर। अब ये ससुरा रेडियस वेक्टर क्या है सर? अब ये रेडियस वेक्टर क्या है? एक चीज आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, यदि आप समझते हो तब मजा आएगा बेटा। विद्यार्थी लोग से होता है ना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने तो जरूर जाता है लेकिन ससुरा पढ़ता नहीं है यार।
कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, ध्यान देता है पढ़ाई के ऊपर, टीचर्स के हर एक बात को नोटिस करता है। लेकिन कुछ ससुरा ना पीछे बैठ करके अपन वाला एलो है कि ना एलो है रे बाबू, वो एलो ना, मास्टर साहब को देखेगा, अपने देख, अरे क्या है यार, सबसे पहले वहाँ पर आप जाए गए हो तो किस पर्पस से गए हो उसको आप देखो। तो पर्पस, हाँ वो भी सही करता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग का वही पर्पस होता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग का वही पर्पस होता है कि हम तो जा रहे हैं ना सर अपने वाले से वेट करने, तो वो भी सही करता है बेचारा, क्या करें। लेकिन आप सबको कैरियर बनाना है बेटा, काम करो, टू द पॉइंट रहो। अब हम बताने वाले हैं व्हाट इज रेडियस वेक्टर। इस थोड़ा रेडियस वेक्टर क्या होता है, और याद रखना बेटा रेडियस वेक्टर के रोटेशन पर ही डिपेंड करता है, जो ट्रिगोमेट्रिकल डिपेंड करता है कि एंगल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ठीक है, देखो बेटा आपको तो पता है, यू नो डैट टू साइड इन एंगल, एंगल में कितने साइड हैं, दो साइड हैं। अब एक आपका है OA और एक है बेटा OB, क्लियर है। इनमें दो साइड में से किसी एक साइड को आपको इनिशियल साइड बोलना होगा, इनिशियल साइड। फिलहाल मैं नीचे वाला को कंफर्टेबल होने के लिए नीचे वाला को इनिशियल साइड बोल रहा हूँ, मतलब प्रारंभिक भुजा बेटा। तो जब आप इसे इनिशियल साइड बोलोगे तो दिस इज टर्मिनल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड मतलब अंतिम भुजा, राइट, दिस इज योर टर्मिनल साइड। और जो टर्मिनल साइड होता है बेटा वह जो होता है वह रोटेट करता है, घूमते रहता है ऐसे ऐसे, यही है टर्मिनल साइड जो रोटेट करेगा। और जो रोटेट करेगा एंगल का वह साइड जो रोटेट करेगा उसी को तो बोलते हैं रेडियस वेक्टर बेटा। दिस इज योर रेडियस वेक्टर बिकॉज दिस इज रोटेट, ये रोटेट करता है। अगर ये रोटेट करेगा, अगर मान लीजिए बेटा आपके मन में होगा कि सर आप ना हम इसे इनिशियल साइड बोलेंगे, तो बेटा इसको आपको टर्मिनल बोलना होगा, ये टर्मिनल साइड हो जाएगी और इसी को आपको रोटेट करना होगा। फिलहाल आप कंफर्टेबल नहीं होंगे इनको रोटेट करने में, जिनको रोटेट करने में घुमाने में आप कंफर्टेबल हैं उसी को मान लो टर्मिनल साइड। तो दिस इज योर टर्मिनल साइड आइलेट, क्लियर है। तो ये बेटा टर्मिनल साइड है, तो इसी को आपको रेडियस वेक्टर बोलना है, या तो इसी को बोलते हैं बेटा रिवॉल्विंग। आप पे डिपेंड करता है बेटा कि आप किसे इनिशियल साइड कहते हो और किसे टर्मिनल साइड कहते हो। याद रखना जो टर्मिनल साइड होगा मतलब अंतिम भुजा, उसी को आपको बोलना होगा रेडियस वेक्टर। अब आपकी मर्जी है, आप इसे मैं तो इसे इनिशियल साइड बोला बेटा और इसे टर्मिनल बोला। अब डील ससुरा होता है एडवांस, वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, जो आप करोगे वो मैं नहीं करूँगा, मैं आपसे अपोजिट करूँगा बेटा। तो आप इसको इनिशियल साइड लेट करोगे तो इसको तो आपको टर्मिनल साइड लेट करना होगा, और जो टर्मिनल साइड होगा उसी को रोटेट करोगे आप, उसी को आप रोटेट करोगे बेटा। और जैसे रोटेट करोगे वो हो जाएगा आपका रेडियस वेक्टर। तो अब याद होना चाहिए, मैं आपको बोला कि ट्रिगोमेट्रिकल एंगल पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस वेक्टर के रोटेशन पे। अब रेडियस वेक्टर क्या है आप समझ रहे हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं टर्मिनल साइड को। टर्मिनल साइड को एक और नाम है बेटा रिवॉल्विंग रे, मैं इसी को लिख रहा था रिवॉल्विंग रे, ये हुआ। तो अब इतनी सारे बातों को आप स्क्रीनशॉट करोगे अब जल्दी में बेटा। अब चलो कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं एक बात लिखता हूं, देखना क्या है बेटा, यहां पे समझना। एंगल फॉर्म बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर आर टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या है बेटा समझ रहे हैं आप, स्टेटमेंट को पकड़ना। इफ एंगल फॉर्म बाय क्लॉकवाइज रोटेशन, पूरी बातों को समझिएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द
रेडियस वेक्टर ऑफ द रेडियस वेक्टर आर टेकन एज निगेटिव। चलो ये बातों को आप एकदम गांठ बांध लो, माइंड में डाल लो बेटा, इन बातों को आप माइंड में डाल लो। अब मैंने बोला बेटा कि एंगल पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, रोटेशंस ऑफ रेडियस वेक्टर के ऊपर। रेडियस वेक्टर कैसे रोटेट कर रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल फॉर्म बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर। यदि रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देखो आईलेट मेरे पास दो मार्कर है बेटा, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। चलो इसको मैंने साइड, इनिशियल साइड है बेटा, इनिशियल साइड है, और ये है बेटा आपका टर्मिनल साइड। क्लियर है? तो ये जो टर्मिनल साइड है इसी को ना आप बोलोगे बेटा रेडियस ऑफ वेक्टर, यही ना रोटेट करेगा इस टाइप से, तो दिस इज योर बोलो रेडियस ऑफ वेक्टर। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो मैं सर्वप्रथम ऐसे है इनिशियल, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो ब्लैक वाला मार्कर मेरा क्या था, रेडियस ऑफ वेक्टर, मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। अब सोचो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना भैया, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, समझो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जो एंगल बना, मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बना या 70 डिग्री का बना, जो भी बना होगा बेटा उसको आपको पॉजिटिव लेना होगा, वो एंगल पॉजिटिव होगा। यदि मान लिया जाए बेटा ये क्या था, बोलो रेडियस ऑफ वेक्टर या रेडियस वेक्टर, इसको मैं रोटेट करता क्लॉकवाइज, जैसे देखो इस टाइप से ले लिया, इसको रोटेट मैं कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ ना, तो जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है बेटा इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एंगल। क्योंकि देखो मैं साफ लिख दिया है एंगल फॉर्म बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो टेकन एज पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव लेना होगा बेटा। एंगल फॉर्म बाय क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ द रेडियस वेक्टर आर टेकन एज निगेटिव। तो आप इन स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, पहली बार है मेरे चैनल पे तो अब भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अब भी करना। अब देखो चलो, ओ माय डॉग चलेगा देखना, इन बातों पर आप गौर करोगे बब्बा। ओ इसको ए नाम रखा, दिस इज बी एंड दिस, अब इसको पी ओ क्यू। अब थोड़ा सा आप कंसीडर करोगे बेटा, आप समझ जाओगे। इसमें सोचने की बात है, दिस इज योर इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड है, और ये देखो यहाँ से साइन से, ये साइन से आपको पता चल रहा होगा ए वाला से बेटा कि ये जो आपका साइड है इस प्रकार से रोटेट किया है। तो ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा ना बेटा पॉजिटिव होगा। मैं इसको थीटा लेट करता हूँ तो ये थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एंगल पर सोचो अगर मैं इसको थीटा लेट करूँ तो इसके आगे माइनस लगाना होगा, निगेटिव का साइन देना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपका रेडियस वेक्टर है ना बेटा, यहाँ से इस टाइप से रोटेट हुआ है, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना तो जो एंगल बनेगा उसको नेगेटिव लेना होगा, एकदम लेना होगा। थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देकर के पूरा स्पष्ट कर देता हूँ, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट करोगे बेटा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो बेटा, अब हम आपको डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल दिखाते हैं, उस पर आप ध्यान दोगे। चलो ओ, ये दो रे है मेरा, एक इसको मैं ओ नाम रखता हूँ, ये है बेटा, दिस इज बी। अब समझना, ये जो एंगल बना है इस एंगल को मैंने नाम रखा है थीटा। तो बताइए थीटा माइनस में होगा या प्लस में? माइनस में होगा, क्योंकि आप यहाँ से समझो ना बेटा, यहाँ से ये साइन देखो दिया गया है, इसका मतलब है कि जो आपका रेडियस वेक्टर है वो रोटेट किया है क्लॉकवाइज में। तो जरा सोचो, फिर से मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और आप ध्यान दोगे, एक चीज़ और ध्यान ये देना है आपको। यहाँ पे आओ बेटा,
ए पर मैं बता देता हूँ, ध्यान यहाँ पे देखो आप, ये ओ है, ये है आपका और ये बी है। ध्यान दोगे पूरी बातों को समझो। देख बेटा, अगर आपको याद रखना है, ये होता है इनिशियल साइड, इसको आप इनिशियल साइड बोलोगे, इनिशियल साइड में बार बार बोल रहा हूँ। और ये रोटेट करने वाला है, इसको आप रेडियस वेक्टर कहते हो, या इसी को आप रेडियस वेक्टर ना कह के आप चाहें तो इसको आप कह सकते हो टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड मतलब अंतिम भूसा। और जो टर्मिनल साइड होता है उसको एक और नाम है बेटा रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे मतलब भ्रामक किरण। अभी देखो ये याद रखना, ये जो रेडियस ऑफ वेक्टर है जहां से रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करना जहां से शुरू करता है बेटा, स्टार्ट फॉर रोटेट, रोटेट ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड, जहां से रोटेट करेगा ना जिस जगह से, उसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल पोजीशन। वो हो जाता है बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। जहां पे स्टॉप करेगा, स्टॉप ऑफ रोटेट, रोटेट ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। उसको आपको बोलना है बेटा फाइनल पोजीशन। जहाँ पे स्टॉप करेगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा वो होगा आपका इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे आपको रुकेगा, स्टॉप होगा, रोटेट करना रुकेगा, स्टॉप ऑफ रोटेट ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का रोटेट जहाँ पे रुकेगी वो हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन। ये आपको याद रखना है। तो जरा सा सोचो बेटा, ये होगा आपका टर्मिनल साइड, ये वाला। तो ये जो टर्मिनल साइड है रोटेट करना शुरू यहाँ से किया होगा और यहाँ पर रुका। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो रे दिखाई दे रही है जिसको आप रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं, इस रेडियस वेक्टर के लिए ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ से रोटेट करना शुरू किया है और यहाँ पर आकर के रुक गया, तो दिस इज फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन होता है इसी के बीच में एंगल बनता है, देख सकते हैं ये वाला एंगल है। और याद रखना, चूंकि ये जो आपका रेडियस ऑफ वेक्टर है, रेडियस वेक्टर जिसको आप बोल रहे हैं, वो रोटेट तो जरूर किया है बट क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर माइनस में। अब जरा सा विचार करो, तुम थोड़ा सा लेट कर लो बेटा। ये जो है ये रेड वाला, ये रेड वाला को मैं रेडियस वेक्टर मान रहा हूँ। अभी ये रेडियस वेक्टर देखो कहाँ पे है, देख रहे हैं रेडियस वेक्टर कहाँ पे है, हाँ ओ ए के स्थान पे है, ओ ए के यहाँ पे है। तो ये बेटा ए वाला पे है, देखो घूम रहा है, देखो घूम रहा है, घूम रहा है बेटा, घूम रहा है बेटा, पुनः आ गया। अब यहाँ जहाँ से शुरू किया था इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन, शुरू तो यहीं से किया था, तो इस रेड मार्कर जो है उसके लिए तो इनिशियल पोजीशन यहीं रहा, घूम करके एक रोटेट मारा है क्लॉकवाइज, पुनः वहीं पे आ गया। एंगल तो 360 डिग्री बना, 360 डिग्री, लेकिन वह यहाँ पर आकर के नहीं रुकता है, वह रुकता है यहाँ पे आकर के। मतलब कुछ इस प्रकार से समझना बेटा, ऐसे रोटेट करता है और यहाँ पर आके रुकता है, तो यहीं पर तो उसका 360 बन जाता था, लेकिन यहाँ पर आके रुका है तो एंगल बन गया 360 से ज़्यादा बन गया है, थीटा ज़्यादा बढ़ गया है, थीटा ही बढ़ गया ज़्यादा, लेकिन इसके आगे लगाना होगा माइनस। क्यों लगाना होगा बेटा, कि आप क्लॉकवाइज लेकर के इसको रोटेट किए थे। यदि यही इसको आप रेडियस पर रिलेट करो ना, इसको मैं 2 राउंड मारता, एक राउंड यहाँ पर मारा बेटा 360, पुनः मारा यहाँ पे आ गया 720, लेकिन यहाँ पे नहीं रुका, वो यहाँ रुका, तो 720 प्लस थीटा हो गया ना। देखो समझना इस प्रकार से, एक राउंड ए देखो यहाँ पे ऐसे रुका, तो ये हो गया बेटा 720 प्लस थीटा, लेकिन हमको लगाना होगा निगेटिव, बाहर में निगेटिव लगाना होगा। तो आप इन बातों को ख्याल में रखेंगे, कैसे एंगल बन रही है, निगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा। लेकिन यदि हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये है बेटा, यो है और ये बी है। अब यहाँ इससे आप पकड़ेंगे, इससे पकड़ेंगे, रोटेट, ये जो है रेडियस वेक्टर है, यही रोटेट किया होगा, तो इसको आपको पॉजिटिव में लेना होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा एंगल, ठीक है। तो चलो ये रेडियस वेक्टर मान लेते हैं कि रेडियस वेक्टर शुरू में यहाँ होगा, वो ये रेडियस वेक्टर का इनिशियल पोजीशन है,
घूम रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। चलो यहाँ आ गया, पुनः अपने जगह पर आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे, तो एंगल 360 है, लेकिन यहाँ पर नहीं रुका, वो यहाँ पर रुका, तो 360 प्लस थीटा है बेटा। कुछ इस प्रकार से रिमूव किया है, देखो ऐसे, तो ये जो एंगल बना इतना बना है बेटा। इसको मैं प्लस में ही छोड़ूंगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट किए हैं, क्लियर है। अच्छा एक बार और चलो, ऐसे चलो, देखो ये मार्कर है बेटा, इसको रेडियस वेक्टर बोलेंगे, ये वाला है रेडियस वेक्टर रिवॉल्विंग, ये देखो 360, ये देखो 720, लेकिन यहाँ पे आके रुका है, तो बेटा ऐसे कुछ इस प्रकार है, देखो ऐसे है, तो ये बन गया आपका 720 प्लस थीटा पॉजिटिव। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल को पॉजिटिव कर लेंगे और एंगल को नेगेटिव कब लेंगे। ये बात करता है रोटेशंस पे डिपेंड करता है, रोटेशंस ऑफ रेडियस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे ही एंगल को डिवाइड करते रहो, एंगल को फॉर्म करते रहो। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखेंगे, और उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी बेटा वो आएगा क्वाड्रेंट से रिलेटेड, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से आएगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1 मिनट में होता है 100 सेकंड। 1 मिनट में 100 सेकंड आपने सही सुना है, 1 मिनट में 100 सेकंड होता है। ये कौन सा सिस्टम में होता है आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ तक आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप पहली बार हैं।